So the first of all, there are two types of analysis. पहला डीसी पोर्शन और फिर एसी पोर्शन. हमें इस वीडियो में डीसी पोर्शन देखना है कि डीसी एनालिसिस कैसे होता है उस सर्किट का. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट इज नथिंग, बस ये है कि हमें एक ऐसा फिक्स्ड आउटपुट कलेक्टर करंट, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि देवर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सीई एंड कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर, राइट? कॉमन एमिटर में या फिर कॉमन बेस में भी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मतलब यहाँ पर कॉमन एमिटर के केस में देयर वाज VCE, वोल्टेज इन कलेक्टर एमिटर साइड, एंड देयर वाज IC व्हिच वाज आउटपुट करंट. ओके, इसके बीच का जो ग्राफ था वो ऐसा था, राइट? एंड हम लोग क्या प्रेफर कर रहे थे, तो इसमें कोई भी पॉइंट Q जो हमारा क्वेश्चन पॉइंट होगा या फिर हमारा जो Q पॉइंट होगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा ऑपरेट किस साइड होगा, वो हमारा जो एम्पलीफायर है वो किस साइड ऑपरेट होगा. ओके, अब वी वांटेड कि जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट इज प्रेफरेबल टू ऑपरेट वेयर द गेन ऑफ द डिवाइस इज फेयरली कांस्टेंट और लीनियर, जिससे हमारा डिस्टॉर्शन ना हो और हमारी लीनियर एम्पलीफिकेशन हो. तो जो हमारे रीजन है वो प्लेन रीजन होना चाहिए, ठीक है? तो इस क्यू पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए. पहला एक चाहिए IC और एक फिक्स्ड VCE, ठीक है? सिंस ये डीसी है तो इसका फिक्स्ड आईसी और फिक्स्ड वीसी आएगा. सो क्यू पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट निकालने का मतलब है कि हमें एक आईसी की वैल्यू निकालनी है और एक VCE की वैल्यू निकालनी है जिसमें हमारा एम्पलीफायर वर्क करेगा. ओके, गिवन इट्स पैरामीटर्स जो भी गिवन होंगी उस पर. सो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग पॉइंट. और इसमें बाकी कट ऑफ रीजन सैचुरेशन तो बताया ही क्लास में भी. कट ऑफ में जब टोटल करंट जीरो ही हो जाए, आई भी जीरो हो जाए, एंड देन सैचुरेशन इज द मैक्सिमम करंट जा रहा है. ओके, एंड फॉर एम्पलीफिकेशन, गुड एम्पलीफिकेशन एक्टिव रीजन में हमें रखना है. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्यू पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में हो. एक्टिव रीजन था इस साइड था, इन केस ऑफ सी ये थोड़ा सा नीचे साइड था और इस साइड लाई करता था. एंड यहाँ पर था, यहाँ था कट ऑफ, एंड यहाँ था हमारा सैचुरेशन. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट होता कैसे. सो ये है फिक्स्ड प्राइस. फिक्स्ड प्राइस हमें बाद में करना है. फिक्स्ड प्राइस आसान है, बट पहले हम लोग वोल्टेज डिवाइडर देखते हैं. वोल्टेज डिवाइडर का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट कैसा होता है कि देयर विल बी अ VCC जो हमारा वोल्टेज गिवन होगा, और फिर वो ऐसे रहेगा. एक रेसिस्टर यहाँ पर, एक रेसिस्टर यहाँ पर. ये से अगर मैं R1 कहूँगी, ये हमारा रेसिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर, एंड देन ये ट्रांजिस्टर, और ये हमारा एमिटर साइड, ये कलेक्टर साइड, एंड ये बेस साइड. ये बेस, ये एमिटर, इस साइड एरो है. ये अगर इस साइड एरो है हमारा तो ये कैसा है? NPN. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कैपेसिटर, एंड देन यहाँ पर भी एक कैपेसिटर होता है, बट यहाँ पर R2, एंड देन यहाँ पर एक RE. ओके, और ये ग्राउंडेड. ओके, नाउ हम लोग सिंस डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इन सारे कैपेसिटर्स को रिमूव कर सकते हैं. बिकॉज सो हमारे कैपेसिटर को हम इग्नोर इसलिए कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, वो डीसी एनालिसिस में इसलिए काम नहीं आएंगे बिकॉज डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो, राइट? एंड जो रेसिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटिव रेसिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस, वो होता है 1/2πf, राइट? अगर हम लोग यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 1/0 विल बी इनफाइनाइट, तो इट कैन एक्ट एज एन ओपन सर्किट. ओके, सो यहाँ पर मैं इसे बस एक ओपन सर्किट बना लूंगी और इसे यहाँ पे मैं रिमूव भी कर दूंगी. ओके, यहाँ पहले ओपन सर्किट, ये एक ओपन सर्किट, ये एक ओपन सर्किट, तो इट विल बी लाइक दिस. अब इसमें भी हमारे पास दो टाइप ऑफ एनालिसिस है. एक है एग्जैक्ट एनालिसिस और एक है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. ओके, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोर्स हम लोग कुछ चीजें अप्रोक्सीमेशन कर रखी है. तो इसके कुछ इसमें इसे लगाने से पहले कुछ क्राइटेरिया है कि जब तक वो फॉलो नहीं होता, विच इज कि बीटा RE शुड बी वेरी वेरी इक्वल, वेरी वेरी ग्रेटर देन R2. तो ये उसकी कंडीशन है, तभी ये लगता है. बट एग्जैक्ट एनालिसिस इज मच मोर एक्यूरेट, एंड ये हर जगह फॉलो होता है. इसलिए मैं पहले ये वाला डिस्कस करूंगी, फिर हम ये देखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस में दोनों का एप्लीकेशन देखेंगे कि दोनों कैसे यूज करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जैक्ट एनालिसिस. देखा कि हमारा जो वोल्टेज VCC था वो हमारा ऐसे डिवाइडेड था. ओके, तो मैं इसे सेपरेट सेपरेट करके बना सकती हूँ कि लाइक यहाँ पर एक VCC, बिकॉज ऑफ कोर्स एक VCC हमारा उस साइड से, जब हमने ट्रांजिस्टर्स का पहले भी सर्किट बनाया था तो एक VCC हमारा एमिटर साइड के, एमिटर, और इसमें सिंस कॉमन एमिटर है, यहाँ पर हमारा जो एमिटर साइड है वो हमारा ग्राउंडेड है, तो कॉमन एमिटर है, तो मतलब जो बेस और एमिटर के बीच में उसमें भी एक VCC गया होगा, और एक जो कलेक्टर और एमिटर है उसके बीच में भी एक VCC गया होगा. इसलिए हम उसे सेपरेट करके बनाएंगे. इसमें एक ही में बाद में जाके जोड़ रखा है. तो यहाँ पर एक VCC, यहाँ पर एक VCC,
और फिर हम इसे R1 यहाँ पर, मैं कैपेसिटर्स को सारे हटा दे रही हूँ, यहाँ पर एक RC, ये एमिटर। एक बार इसका सर्किट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बार सर्किट आ गया तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तो फॉर्मूला नहीं ही याद करती हूँ। मैं सीधे सर्किट में केवीएल केसीएल जो भी हमें आता हो वही उन दोनों को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक वीसीसी है, R1 जा रहा है, R2 है, और ये वीसीसी दूसरे साइड में, फर्स्ट साइड अगर ये ऐसा है तो दूसरे साइड इसका ये ग्राउंडेड से कनेक्टेड है, एंड सेम इस साइड भी ग्राउंडेड से कनेक्टेड है, बिकॉज एक है हमारा कॉमन बेस और एमिटर साइड, ठीक है, जो कि हमें फॉरवर्ड बायस करना है, राइट। बेस एमिटर साइड हमें फॉरवर्ड बायस करना है, अगर याद हो तो एक्टिव रीजन में हमें अगर एम्पलीफायर को चलवाना है तो हमें बीई को फॉरवर्ड बायस करना है, एंड सी बी को यानी कलेक्टर और बेस साइड को हमें रिवर्स बायस करना है। ओके, तो ये तो हो गया कि कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्किट बनाऊँ, तो अगर मैं सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट बनाऊँ जहाँ पर मेरा ये वाला रीजन है, ओके, जहाँ पर हमारा इतना रीजन यूज हो रहा है, तो वो कैसे बनेगा, दैट विल बी लाइक, यहाँ पर हमारा ट्रांसिस्टर है, ये इसका एमिटर साइड है, एमिटर साइड यहाँ पर आर ई के अक्रॉस जाके ग्राउंड हुआ है, फिर यहाँ से ये बेस है, ठीक है, बेस का जो टर्मिनल है वो है, फिर यहाँ पर एक R2 था, यहाँ पर एक R2 लगा हुआ है, और फिर यहाँ से ही दूसरा जा रहा है एक R1 के अक्रॉस, राइट, एक R1 था, और फिर यहाँ पर था हमारा VCC, और सिंस ये ग्राउंडेड वाला है, ये ग्राउंडेड है, तो इस साइड भी ग्राउंडेड ही रहा होगा, इसलिए जो ये वाला पार्ट है वो छोटा बनेगा, या फिर यू कैन से नेगेटिव, मोर नेगेटिव देन दिस बनेगा, इसलिए जो बैटरी का साइड है वो ऐसे। या फिर हमने बाइसिंग भी देखी थी, बाइसिंग में कैसा होता है, IB अगर इस साइड जा रहा है और IE हमारा इस साइड जाता है, बिकॉज IE इज इक्वल टू IP प्लस IC, ये भी देखा था हमने लास्ट वीडियो में कैसे होता है, तो इसको करने के लिए IB इधर से जाएगा तो IE इधर से आएगा, राइट। तो इसको अब मैंने कैसे होता, बाइसिंग कैसे करनी है कि हमें इस करंट को सपोर्ट में करना है, तो सपोर्ट में करने के लिए हमारा जो बैटरी है वो ऐसे लगनी चाहिए, ओके, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हो गया हमारा VCC। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो एक IB करंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज हमारा IB डिसाइड करेगा कि हमारा VCE जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, इसलिए पहले हमें IB की वैल्यू चाहिए, एंड देन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में इसका यूज करना है। ओके, तो इसमें अगर मैं देखूँ ये R1 है, ये R2 है, ये VCC है, मुझे चाहिए IB, और ये अगर मैं इसको लोड की तरह एक्ट करूँ तो मैं इसमें थेवेनिन, इसका एक थेवेनिन रेसिस्टेंस और एक थेवेनिन, मतलब इसका एक थेवेनिन सर्किट इक्विवेलेंट बना सकते हैं। ओके, कैसे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सारे वोल्टेजेस को शॉर्ट कर दो, तो अगर मैंने वोल्टेज शॉर्ट कर दिया, लोड को हटा दो, और लोड के अक्रॉस अगर ये मेरा ए और ये मेरा बी है, तो यहाँ से इसके अक्रॉस मुझे पूरा रेसिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर से देखूं इस एंगल से, तो R1 और R2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, तो आई कैन राइट की आर थेवेनिन इज इक्वल टू R1 पैरेलल R2, राइट। तो इसको देखते हैं एक बार, रीजन के अक्रॉस का थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए, तो आर थेवेनिन हो जाएगा R1 पैरेलल R2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, तो आर थेवेनिन हो गया। अब हमें वी थेवेनिन चाहिए, वी थेवेनिन के लिए हमें क्या करना होता है कि लोड को हटाए रहना है, और हमारा वी थेवेनिन यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें चाहिए कि जो लोड जहाँ पर है, जहाँ पर हमारा लोड था, मतलब यहाँ पर हमारा RE था, तो इसके अक्रॉस अगर ये है, ये भी है, तो इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए, राइट। इसके अक्रॉस वोल्टेज, सिंस ये सारे पैरेलल्स में, तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस होगा, R2 के अक्रॉस, राइट, यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो अगर मैं R2 के अक्रॉस, मतलब मेरा वी थेवेनिन कितना हो जाएगा, वी थेवेनिन हो जाएगा V अक्रॉस R2, ठीक है। तो अगर मैं R2 के अक्रॉस वी थेवेनिन निकालना चाहूँ, तो मैं एकदम करके ही दिखा दे रही हूँ कि कैसे करा था, वैसे ये इजी है अगर एक बार कर लोगे तो। ये रहा, मुझे चाहिए R2 के अक्रॉस A B, ये मेरा R2 है और ये मेरा R1 है, ठीक है। अभी और ये VCC है, तो ये ऐसे जा रहा है करंट, अगर इसमें ऐसे और इसमें ऐसे जा रहा है, तो मेरे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट की वैल्यू होगी, सिंस ये ऐसे जा रहा है तो ये R1 और R2 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा VCC अपॉन नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस इज R1 प्लस R2, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, वी थेवेनिन, और वी थेवेनिन इज इक्वल टू V अक्रॉस R2, बिकॉज हमें A और P के अक्रॉस चाहिए, तो सिंस ये पैरेलल में है तो जितना वोल्टेज इधर होगा, जितना वोल्टेज गैप उतना ही वोल्टेज गैप इधर होगा, क्योंकि ये पैरेलल में R2 से, ठीक है। तो R2 के अक्रॉस कैसे निकालोगे, V इज इक्वल टू आई आर, राइट, तो I इंटू R2, R2 के अक्रॉस देखना है तो V इज इक्वल टू I इंटू R2। I की वैल्यू यहाँ से ले लोगे, ये जो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट करी, ये VCC अपॉन ये, तो VR2 विच इज इक्वल टू V थेवेनिन इज इक्वल टू VCC R2 अपॉन R1
प्लस R2। ये हो गया वी थेवेनिन। और आर थेवेनिन क्या था? आर थेवेनिन वॉज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। तो ये आ गया वी थेवेनिन, ये आ गया आर थेवेनिन। तो अब एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाती हूँ। क्या होगा? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा, यहाँ पे मुझे लगाना वी थेवेनिन, और जो यहाँ पर सारे रेसिस्टेंसेस थे उनको मैं रिप्लेस कर दूंगी आर थेवेनिन से। उसकी भी वैल्यू हमारे पास है, और ये सारे जा रहे थे बेस में। यहाँ पर एमिटर, यहाँ पर आर ई, और ये सारा ग्राउंडेड। या तो इन्हें जोड़ के ग्राउंडेड कर दो, या फिर अलग अलग सेपरेटली भी ग्राउंड कर सकते हैं। ओके, ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टर, मतलब सर्किट। अब इसमें मुझे लगाना है केसीएल या फिर केवीएल, जो भी इसे कहते हैं, मतलब जो उसमें लूप में हम जाके करंट कर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये ग्राउंड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा होगा, मैं इसे यहाँ बना दे रही हूँ, छोटे से यहाँ लिख दे रही हूँ। सो फर्स्ट यहाँ से जाएंगे, तो और इस साइड वैसे करंट कौन सा है? इस साइड से बेस पे जा रही है, बेस साइड करंट जा रहा है, तो ये है हमारा आई बी। एंड ये एमीटर से करंट आ रहा है, साइड है हमारा आई, और ये है ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर ई, ये अमाउंट, और ये ग्राउंड, और ये 10 है, बट मैंने बनाया नहीं है, मैंने सेपरेट ग्राउंड कर दिया बिकॉज अभी इससे। अब मैं इस लूप में केसीएल लगा रही हूँ, आई गेस केवीएल। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये बी थेवेनिन माइनस करंट भी सेट और लूप भी सेट, तो माइनस आर थेवेनिन आई बी, और फिर माइनस, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, यहाँ पर बी वोल्टेज है, राइट, और यहाँ पर एमिटर है, तो इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से। इस VBE के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब बेस और एमिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको मैं एक बैटरी से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा VBE। तो अब जब इसके माइनस नेगेटिव साइड से हम लोग आएंगे, तो ये क्या कैसे आएगा? V माइनस VBE माइनस लूप भी इस साइड, करंट भी इस साइड आई ई, तो ये हो जाएगा माइनस आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब एक बार इसे अरेंज करके करते हो वापस। एंड बाय द वे, ये कैसे कि मतलब अगर कंफ्यूजन हो रही है कि बेस की साइड पॉजिटिव क्यों है और एमिटर की साइड नेगेटिव ही क्यों है, तो बेस एमिटर हमें कैसे रखने थे? फॉरवर्ड बायस, राइट। और हमारा जो एमिटर साइड है वो हमारा इस बार एनपीएन सर्किट है, एनपीएन सर्किट। तो हमारा जो एमिटर साइड है, अगर मैं इसे बनाऊं, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, बट एक बार रिविजन कर लेते हैं कि एनपीएन सर्किट है, और ये हमारा एमिटर सर मान लो यहाँ है, यहाँ कलेक्टर है, यहाँ पर बेस है, और हमें रखना है, ओ सॉरी, बेस तो बीच में रहता है, ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। तो एमिटर और बेस को हमें करना होता है फॉरवर्ड बाइस्ड। तो हम लोग यहाँ पर एन टाइप है और इसको फॉरवर्ड बाइस करना, तो हमें इसे किससे कनेक्ट करना होगा? नेगेटिव से, नेगेटिव साइड। और ये पी टाइप है और हमें इसे फॉरवर्ड बाइस बनाना है इस सर्किट को, तो हमें इससे करना पड़ेगा पॉजिटिव। दैट मीन्स जो बेस है, जो बेस है हमारा, वो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड होगा, और जो एमिटर है वो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड होगा। तो वो एक ऐसी बैटरी बनाएंगे, मतलब इसको अगर मैं एक बैटरी की तरह रिप्रेजेंट करूँ, तो हमारा बेस, ये हमारा बेस है और ये हमारा एमिटर है, तो ये प्लस ये नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस जो अभी हमने देखा के सी एल, एक बार मैं देख लेती हूँ इसका नाम। सो दिस इज कॉल्ड KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग वोल्टेजेस में डील कर रहे हैं, एंड वैसे नाम से फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर राइट होना चाहिए। सो ये हमारा केवीएल लगा के इक्वेशन ये बनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें आई ई है और आई बी है, हमें वैल्यू चाहिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आई बी की। तो मुझे आई ई को यहाँ पर मतलब हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कौन सा लगा सकती हूँ, लाइक कौन सा फॉर्मूला आई कैन अप्लाई? सो आई ई वॉज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। अब ये लास्ट वीडियो से रिलेटेड है थोड़ा सा, उसे आप एक बार देख लेना। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, एंड वी नो कि जो करंट गेन होता है बीटा इन इन कॉमन एमिटर केस, वो होता है आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू आ गई बीटा आई बी, राइट। तो अगर मैं आई बी की वैल्यू रखूं, बीटा आई बी प्लस बी, और यहाँ से मैं अगर आई बी को कॉमन ले लूं, तो ये हो गया बीटा प्लस वन। तो यहाँ को आई ई की जो वैल्यू मिली है वो है आई बी इंटू बीटा प्लस वन, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूंगी। ओके, सो अगर अभी इस इक्वेशन में वी थेवेनिन माइनस आई बी, आर थेवेनिन माइनस वी बी ई माइनस बीटा प्लस वन
आई बी आर ई इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ से आई बी को एक साइड एक साथ ले जाऊँ तो उस साइड फिर बचेगा वी माइनस वी बी ई, और उस साइड जाएगा आई बी को उधर से मैंने कॉमन ले लिया तो आई बी, और कॉमन के अंदर आ जाएगा आर थेवरिन प्लस बीटा प्लस 1 आर ई। तो एक साइड आएगा तो ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू बी थेवरिन आर थेवरिन 1 प्लस बीटा आर ई। ओके, तो ये आ गई ये पूरी इक्वेशन। मैं एक बार सही से और लिख देती हूँ। आई बी इज इक्वल टू वी थेवरिन माइनस वी बी ई अपॉन आर थेवरिन प्लस 1 प्लस बीटा, बीटा बीइंग द करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन, या फिर इसमें दिया होगा बीटा, आर थेवेनिन प्लस आर ई। आर ई इज एमिटर के अक्रॉस जो रेसिस्टर लगा हुआ है वो, आर थेवेनिन इज जो आर वन आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू हमने कैलकुलेट किया वो। वी थेवेनिन इज जो हमने वैल्यू निकाली वी अक्रॉस आर टू, या फिर आर टू इंटू वी सी सी अपॉन आर वन प्लस आर टू। और वी बी इंपॉर्टेंट है, वी बी इज इक्वल टू 0. सिलिकॉन डायोड, बिकॉज वी बी इज नथिंग बट हमने बेस एमिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। अगर बेस एमिटर अगर कॉमन एमिटर है, ओके, बेस एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बाइज होते हैं, हमें पता है फॉरवर्ड बाइज का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता है। और अगर सिलिकॉन डायोड है तो उसका जो नी वोल्टेज आता है, और या फिर जो हमें कहते हैं कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आता है वो सिर्फ कहाँ वोल्टेज, मतलब किस वोल्टेज तक आता है, 0.7 तक। ओके, तो 0.7 हम लोग उसको ले सकते हैं। ओके, 0.7 विल बी हमारा वीबी की कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद वो आइडियली तो ऐसे स्ट्रेट जाता है, बट हमारा प्रैक्टिकली ऐसे जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इसकी जो वोल्टेज होती है वो 0.7 होती है। तो मोस्ट इन द मतलब क्वेश्चन में दिया हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 0.7, वरना हम लोग खुद से भी 0.7 ही मान के चलेंगे। तो अब यहाँ से हमने आई बी कैलकुलेट कर दिया। आई बी इज नथिंग बट हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हमें देखना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक विच इज मच इजियर देन दिस। कैरेक्टरिस्टिक और भी इजी है क्योंकि ये हो गया, अगर मैं बनाऊं इसे तो ये हो गया हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। बेस आउटपुट में हमें बेस का भी कोई लेना देना नहीं है, हमें आर ई लगाया, आया आर सी रेसिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, और फिर यहाँ पर जो वीसीसी था उसको मैंने मोड़ के यहाँ पर बना दिया है वीसीसी, और इसे भी कर दिया है ग्राउंड। ओके, इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है नेगेटिव। यहाँ पर वीसीई जो है यहाँ पर कैपेसिटर है तो ये कौन सा होगा वीसी। ओके, ये कैपेसिटर और ये एमिटर, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा वीसीई का। ठीक है, जहां पर वीसी में वीसी हमारा ज्यादा होगा, बिकॉज एक बार इसका भी अगर मैं रिवीजन करवाऊं तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, एनपीएन, और ये एमिटर है, अगर ये बेस है और ये कलेक्टर है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हमारा ऐसे जाएगा। ओके, या क्योंकि करंट इस, हाँ वो, हाँ ठीक है, ऐसे ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसको और इसको क्या करना है, ये दोनों तो है फॉरवर्ड बायस, तो हमारा जो वीबी है वो तो है वी से बड़ा, ये तो पता चल गया, तो हमने अभी देखा। बट हमारा जो कलेक्टर और बेस है ये है रिवर्स बायस। तो अगर मुझे एक एन टाइप को रिवर्स बायस करना है तो मुझे उसे कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव, राइट। तो हमारा जो वीसी है वो होगा पॉजिटिव, और जो ये है बेस होगा नेगेटिव, राइट। तो बेस होगा नेगेटिव, क्योंकि पी टाइप है, इसे रिवर्स बायस करना है, तो इसे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो वीपी, अगर मैं इससे कोई लेना देना, मैं बस ये बता रही हूँ कि वीसी will be less than VB but greater than VE. ओके, दैट मीन्स VCE जो आएगा वो हमारा होगा नेगेटिव साइड। ओके, तो ये बन गया। अब इसमें भी हम लोग अगर केवीएल लगाएं, अगर मैं लूप ऐसे करूं, पहली बात यहाँ पर करंट कैसे आ रहा होगा, अगर आई इस साइड है और आई बी इस साइड है, तो फ्रॉम द इक्वेशन आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी इस साइड, आई ई इस साइड, तो आई सी भी इस साइड रहा होगा, तो आई सी। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, केवीएल लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आ गया पहला वीसीसी, फर्स्ट वीसीसी माइनस लूप पे इस साइड से कर रही हूँ मैं, इस लूप इस साइड, करंट भी इस साइड से हो गया माइनस आई सी आर सी। फिर एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ वीसीई का माइनस वीसीई, एंड देन अगेन लूप भी इस साइड, करंट भी इस साइड, तो ये हो गया आई ई आर ई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट दिस आई सी, बिकॉज हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आई सी है, राइट। तो अगर मैं इसको, और यहाँ पर भी एक आई ई मुझे मिल रहा है, तो इस आई ई को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। उससे कैसे करेंगे, जो आई बी होता है वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। ओके, चाहे कोई सा भी केस हो, ठीक है।
तो सिंस ये माइक्रो एम्पेयर्स में हम लोग इस IC को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि ये माइक्रो एम्पेयर्स में, ये कुछ मिली एम्पेयर्स में होगा, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। वैसे जनरली तो IC इक्वल टू IE ये होता है, बट अगर ये माइक्रो में है, ये मिली में है, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, इसे जीरो मानेगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जो IE है इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ IC से। अब मैंने ये कर दिया, तो अब इसे अगेन VCC माइनस VCE डिवाइड बाय, इस साइड जब मैं IC को ले जाऊंगी, IC को कॉमन लूंगी, तो अपॉन में आ जाएगा RC प्लस RE इज इक्वल टू IC। ओके, तो ये हो गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आउटपुट करंट IC का इक्वेशन। अब हमें ये एक हो गया IC, ठीक है, अब हमें मिल गया IC मिल गया इधर, और VCE भी मिल गया। तो अब इसे हमें प्लॉट किससे करना है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री एक बार VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RE प्लस RC। अब इसे यूज कैसे करना है क्यू पॉइंट फाइंड करने में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्यू पॉइंट बनेगा किसके बीच में? मतलब जो ग्राफ होगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, वो होगा किसके बीच में? नीचे होंगे VCE एक्स एक्सेस पे और ऊपर होगा IC, ठीक है। अब मुझे क्यू पॉइंट का मतलब है, क्यू पॉइंट या फिर लोड लाइन जिसे कहते हैं, लोड लाइन इज नथिंग बट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है, उस पे हमें इस इक्वेशन को लगानी है और एक लाइन खींचनी है, दैट विल बी आवर क्यू पॉइंट। तो इस इक्वेशन को मुझे इस पे कैसे अप्लाई करना है? अगर मैं लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से क्रॉस हमारा VCE है, अगर मैं VCE को लेट कर लूँ जीरो, मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरा VCE जीरो है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं VCE जीरो रखूंगी इस इक्वेशन में, तो हमारी IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो हो जाएगी VCC अपॉन RE प्लस RC। तो जब मैं VCE को जीरो रखूंगी, VCE को इस इक्वेशन में जब मैं जीरो रखूंगी, तो IC की जो वैल्यू आएगी वो हमारा इंटरसेप्ट होगा y एक्सिस पे, राइट, जो कि हमारा IC बताएगा उस पॉइंट पे, जो कि इक्वल होगा VCC अपॉन RE प्लस IC, RE प्लस RC। देन सिमिलरली जब मैं IC को जीरो रखूंगी, मतलब जब मैं y एक्सिस को जीरो कर दूंगी, मतलब इस पॉइंट पे, तो VC जहां पर कट करेगा, अगर मैं IC को जीरो कर दूं, तो VC कट करेगा VCC पे, तो ये कहीं कट करेगा VCC पे, हमारा x इंटरसेप्ट हो जाएगा VCC इन केस जब IC इक्वल टू जीरो है, राइट। तो फिर ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट निकाला, इन दोनों के बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। एंड देन हमें कैलकुलेट करना है IB, ओके। तो IB हमने देखा था, IB वॉज इक्वल टू वी थेवेनिन माइनस वो जो भी पॉइंट आएगा, वो कहीं अगर मान लो यहाँ आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा लोड लाइन एनालिसिस, ओके। सो ये तो हो गया लोड लाइन एनालिसिस। अब थोड़ी सी क्वेश्चंस कुछ और है जो देख लेते हैं कि कैसे यूज होती हैं, क्योंकि लोड लाइन एनालिसिस तो नहीं आ रहा इतना जितना मैंने देखा है, बट न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो न्यूमेरिकल्स में जो यूज होंगे वो पहले देख लेते हैं। तो पहले मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले रखा है, बिकॉज जो क्वेश्चन, पहली बात तो जो एग्जांपल मैं लेने वाली थी, वो एग्जांपल डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज इन डायमेंशन, वो डायरेक्टली जो इस बुक्स में है वो डायरेक्टली उस PYQ में आ रखा है। तो विच इज अ गुड साइन कि हमारी इस बुक से जो हम लोग मेडिकल कर रहे हैं वो वहां पर आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम एग्जांपल पहले लिया, पहले इससे समझते हैं, उसके बाद PYQ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है वोल्टेज डिवाइडर का, यहाँ पर जो VCC दे रखा है वो है 16 वोल्ट, इसको हम लोग दो वोल्टेजेस में डिवाइड कर देंगे, 60 R1 दिया है 62 किलो, R2 दिया 9.1, RE दिया है 0.68 एंड किलो, एंड देन ये दिया है RC विच इज 3.9 किलो। अब हमसे यहाँ पे पूछा है IB, IC, VCE, मतलब सब कुछ, VC, VB एंड देन VCB, ये तीन चीजें हमसे पूछी, और VE, तो ये 6 चीजें हमें देखनी है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं, सबसे स्टार्ट से कि R थेवेनिन से स्टार्ट करते हैं, ओके, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इसे मैं एक थेवेनिन इक्विवेलेंट या फिर थोड़ा वैसे बना लूं सही से, उसके बाद देखते हैं। तो अगर मुझे उसी सर्किट को सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक उसका बनाना है, तो यहाँ पे मेरा ट्रांजिस्टर है, ये उसका एमिटर साइड है, यहाँ से RE लगा हुआ है, यहाँ से RB आएगा जो कि हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ पर R2, यहाँ पर पहले R1, उसके बाद यहाँ पर VCC विच इज 16 वोल्ट्स, एंड देन ये भी ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, और फिर ये भी ग्राउंड, RE की वैल्यू, और फिर इसके अक्रॉस IE, और इसके अक्रॉस यहाँ पर IP, ओके। बट हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसको मैं कॉमन कर देती हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए इसके, ये हमारा लोड है, तो इसके अक्रॉस R थेवेनिन कितना है, ओके। तो R थेवेनिन हो जाएगा R1 इंटू R2, या तो याद कर लो या फिर खुद से समझ के भी हम लोग कर सकते हैं, याद करने की भी जरूरत नहीं है, R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 और R2 की वैल्यू क्या है? ये है 62 किलो इंटू 9.1 किलो अपॉन में 62 प्लस 9, 62 प्लस 9.1,
71.1 किलो। तो 1 किलो से 1 किलो कैंसिल, ये हो जाएगा 62 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 71.1, 7.935 या फिर 8 भी ले सकते हैं, बट मैं 7.93 ही ले रही हूँ, 7.93 किलो ओम्स। ये हमारा आ गया आर थेवेनिन। ओके, इसको मैं लिख रही हूँ जगह 7.93 किलो, ये हो गया आर थेवेनिन। अब वी थेवेनिन कैलकुलेट करते हैं। वी थेवेनिन भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक बार मैं इक्वेशन वापस से केवीएल के थ्रू करती हूँ, जिससे अगर याद ना हो फॉर्मूला तो हम खुद से लगा सकते हैं। ओके, तो ये रहा सर्किट। इसको वैसे वीबी को हम लोग डायरेक्ट एक वोल्टेज ड्रॉप की तरह देख सकते हैं। तो ये हो गया VCC 16 वोल्ट्स का, यहाँ पर R1 था और यहाँ पर था R2 और यहाँ पर है लोड। बेसिकली यहाँ पर RE और जो भी है यहाँ पर लोड है, हमें इसी के अक्रॉस A और B चाहिए, ये जो वोल्टेज है ये चाहिए। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू R2 के अक्रॉस वोल्टेज। तो V, अगर A यहाँ है B यहाँ है, तो ये भी A यहाँ है B यहाँ होगा। तो हमें बेसिकली वी थेवेनिन का मतलब हो जाएगा कि V अक्रॉस R2। अब V अक्रॉस R2 के लिए मुझे क्या चाहिए, I इंटू R2। ओके, R2 है बट I नहीं है, तो I के लिए क्या होगा, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट यहाँ से लगा, तो I यहाँ से जाएगा और इस लूप में यहाँ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं I कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर इस लूप में जब ये I लगा हुआ है, जब ये सिंपल एक बेसिक थेवेनिन मतलब वोल्टेज थेवेनिन निकाल रहे हैं हम लोग, तो उसमें ये सीरीज में है। ठीक है, तो सीरीज में करंट कैसे होगा, टोटल वोल्टेज विच इज 16 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, या फिर इसको मैं डायरेक्ट अगर इसमें रख दूं, इसी को मैं रख दूं V अक्रॉस R2 विल बी 16 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2 मीन्स I इंटू R2। तो I की वैल्यू ये होगी, R2 की वैल्यू डायरेक्ट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, R2 इज 9.1, 16 इंटू 9.1 किलोज में तो 146, 150 से 145.6, 145.6 के अपॉन में R1 प्लस R2 तो 60, ये अगेन 71.1, 71.1 के से के कैंसिल, ये हो गया 145.6 डिवाइड बाय 71.1, 2.047। तो मैं इसे ले रही हूँ 2.05 वोल्टेज। ओके, 2 भी ले सकते हैं, 2.05 वोल्टेजेस ले रहे हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वी थेवेनिन। ओके, अब हमारे पास वी थेवेनिन आ गया, आर थेवेनिन आ गया, तो अब मुझे बस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा, हमें वीसीसी को रिप्लेस करना है वी थेवेनिन से, विच इज इक्वल टू 2.05 वोल्ट। देन यहाँ पर आर थेवेनिन आएगा विच इज इक्वल टू 7.93 केल्विन। मैं इसे 8 भी ले सकते हूँ। और फिर यहाँ पर आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी एंड एमीटर, फिर जगह वी बी ए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, वोल्टेज ड्रॉप है। एंड देन यहाँ पर आएगा आर ई विच इज हमारा लोड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आर ई की वैल्यू 0.68 किलो एंड देन यहाँ पर ये कॉमन मतलब ग्राउंडेड। ठीक है, सो अब यहाँ पर फिर से हम लोग एक बार केवीएल लगाएंगे, हमारा आई पी आ जाएगा। आई पी कहाँ से होगा, इस वाले केस में आर थेवेनिन के क्रॉस, और वैसे भी ये वेस बेस में जा रहा है, तो इस साइड तो हमारा होगा आई बी, बट ये हमारा एमीटर के साइड से निकल रहा है, तो इस साइड होगा आई ई। ठीक है, तो एक बार इसमें लूप लगाते हैं, तो यहाँ से शुरू करूंगी तो मैं हो जाएगा 2.05 माइनस, क्योंकि लूप भी इस साइड है और करंट भी इसी साइड है, तो माइनस 7.93 किलो इंटू आई पी। ठीक है, माइनस VBE, एंड VBE की वैल्यू हमें पता है 0.7 दिया नहीं है, तो हम लोग VBE को 0.7 ही लेकर चलेंगे। माइनस, इसको मैं 0.7 ही लिख देती हूँ, माइनस 0.7 माइनस RE लूप बेस साइड और IE बेस साइड, तो RE की वैल्यू है 0.68 किलो into IE is equal to 0. Okay, and again IE was equal to what, 1 plus beta IB, एंड हमें बीटा की वैल्यू दे रखी थी, राइट। तो हम लोग इससे IE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो बीटा इज 80, तो 80 प्लस 1 81 IB। ओके, तो मैं इस IB की जगह 81 IB लिख सकती हूँ डायरेक्ट, तो मैं नेक्स्ट में लिखती हूँ। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.05 माइनस दिस, और IB को एक साथ में जाते हैं उधर, तो 2.05 माइनस 0.7 विल बी इक्वल टू 1.35। तो 1.35 लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, और इसको जहाँ ले जाते तो हो जाएगा 7.93 केल्विन, केल्विन कह दूंगा, किलो ओम्स। आई बी
प्लस ये 0.68 0.68 किलो आई ई की वैल्यू थी 81 IB, तो 81 IB। अब मैं IB को ले लेते हूँ कॉमन, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से IB को कॉमन लूंगी तो ये बचेगा 7.93 किलो, किलो को भी कॉमन ले सकते हैं, प्लस 0.68 इंटू 81, तो 0.68 इंटू 81 55.08, तो 55.08 किलोस, और फिर इस साइड हमारा 1.35, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी IB इज इक्वल टू 7.93 प्लस 55.08 63.0, मैं 63 ही ले रही हूँ, 1.35 अपॉन 63.01 या फिर 63। एंड अगेन एक बात ध्यान देनी है कि ये किलोज में थे, ओके, इसलिए मैं इसको किलो, मतलब मैं किलो उसको ध्यान देनी थी, बिकॉज ये जब किलो लास्ट में यहाँ पर आएगा ना, तो फिर अब देखना ये किलो हो जाएगा मिली एम्पेयर्स में, पहली बात तो यहाँ पर ये मिली में बदल जाएगा। दूसरी बात, मतलब ये करंट है तो ऑफकोर्स इसका आंसर अब मिली एम्पेयर्स में आ जाएगा किलो की वजह से। एंड ऊपर से यहाँ पर जब इसे और डिवाइड करेंगे 1.35 डिवाइड बाय 63, तो ये और कम वैल्यू आएगी, तो 0.2021, ओके, तो 0.02143 ले लेते हैं मिली एम्पेयर्स। ओके, अब मैंने पहले भी, मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो IB होता है वो जनरली माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, ओके, तो या हम लोग देख सकते हैं कि माइक्रो एम्पेयर्स में ही ऑलमोस्ट, अगर मैं 3 बढ़ाऊंगी तो हो जाएगा 21.43 माइक्रो एम्पेयर्स, ओके। तो एक तरह से ये हम चेक भी कर सकते हैं, हाँ इतना माइक्रो एम्पेयर्स में अगर आ रहा है और बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ रही है तो या IB सही आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट IB आ गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आ गया, अब हमें देखना है VCE या फिर वोल्टेज ड्रॉप बाकी जगह की तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए फिर से एक बार बना लेते हैं कि ये रहा ट्रांजिस्टर हमारा, एंड इसमें बेस को बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा NP इस साइड है, और यहाँ पर RE लगा हुआ है, यहाँ पर ये है, ये E है, ये C है, ये ऐसे RC, एंड देन यहाँ पर VCC, एंड देन ये अगेन ऐसा, ठीक है, ये RC है, और इधर अब फिर से NPN है, और इस साइड IE है, तो IE इधर, और इस साइड IC, ओके, ये IC है, एंड इस साइड IE है, एंड मैं इसे कैपिटल लेटर में रखती हूँ, IE है, ये RC है, ये RE है। अब हमें बस VCE निकालना है, ठीक है, ये VCC है, ठीक है, तो IC और VCE का हम लोग अब रिलेशन देखेंगे। एंड बाय द वे हमें IC एक्चुअली पता है, तो अभी मैंने देखा कि बीटा वाज गिवन टू बी 80, राइट, एंड बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, राइट। कॉमन एमिटर के केस में हमारा जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट वीडियो में देखा था, अगेन लास्ट वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सो कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन में जब एमिटर कॉमन होता है तो हमारा इनपुट साइड हो जाती है IB, बेस करंट हमारा इनपुट हो जाता है, दैट्स वाई आउटपुट अपॉन इनपुट जो हमारा करंट गेन है बीटा, वो हमारा IC अपॉन IB आता है। तो हमारे यहाँ से IC की वैल्यू आ जाएगी बीटा इंटू IB, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 80, और IB की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, इट वॉज 21.43 माइक्रो एम्पेयर्स। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं 80 इंटू 21.43, ये आ रही है 1.714, 1714, सॉरी, सो ये 1714.4 माइक्रो में है, तो इसे ऑफकोर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो माइक्रो से मैं कर सकती हूँ 1.714 मिली एम्पेयर्स, ओके। तो ये हो गया हमारा IC। तो यहाँ पर IC, अब देखा IC हमारा मिली एम्पेयर्स में आ रहा है, बट IB हमारा माइक्रो एम्पेयर्स में आता है, तो हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू इस ऑर्डर में, मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सही आ रहा है, ठीक है। IC आ गया, अब हम लोग इसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में लगा के VCE निकाल सकते हैं। अब इसमें हम लोग KVL लगाते हैं, तो KVL मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, लूप मेरा मतलब इस साइड से होगा, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो +16 -3.9 किलो ओम्स IC, माइनस IC की वैल्यू वैसे मेरे पास है, मैं रख दूंगी भी, फिर माइनस VCE वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर, एंड देन माइनस 0.68 किलो IE इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ हमने देखा, अभी हमने पहले भी, मतलब IC इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IE,
जैसे हमने अभी जब हम लोग डिराइव कर रहे थे तब देखा था, वैसे भी आईसी हमारा मिली एम्पेयर्स में है एंड आईबी हमारा माइक्रो एम्पेयर्स में, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, काफी ज्यादा गैप दोनों के बीच में, तो मैं इसको आईई को मैं यहाँ पर आईसी लिख दूंगी। अब मुझे क्या करना है, वीसी को इसी साइड, वीसी को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो वीसी उस साइड ले जाते हैं, इधर बचा 16 माइनस आईसी इंटू के, यानी 10 टू पावर 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर रहेगा 3.9 प्लस 0.68। ओके, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे करते हैं, 16 माइनस 3.9 प्लस 0.68 देखते पहले तो 4.58, तो ये हो जाएगा 16 माइनस आईसी इंटू किलो को 10 पावर 3 इंटू 4.58, तो 4.58। अब मैं आईसी की भी वैल्यू रख रही हूँ, तो VCE इज इक्वल टू 16 माइनस आईसी की वैल्यू है 1.714 मिली एम्पेयर, और यहाँ पर 10 टू पावर मतलब मिली एम्पेयर, तो 10 पर -3, और यहाँ पर एक 10 पर 3 ऑलरेडी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.714 इंटू 4.58, तो 4.54 इंटू, बस इससे मल्टीप्लाई करना है, 1.714 7.85, तो 16 माइनस 7.85। ओके, तो 16 माइनस 7.85 8.15 वोल्ट्स। ओके, तो अब हमारा VCE कितना आ गया, वो आ गया 8.15 वोल्ट्स। ठीक है, अगर मुझे अगर मुझे अब इसे ग्राफ पे लो इसका क्यू पॉइंट दिखाना हो, तो मैं ग्राफ पे कैसे शो करूंगी, ये मेरा अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस साइड VCE होता है, इस साइड IC होता है, तो यहाँ पर VCE की वैल्यू 8.15, यहाँ पर 8.15 पे कहीं, ये हमारा हो गया VCQ, जो हमारा लोड लाइन है इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये हमारा VCE हो गया, और IC हो गया हमारा, IC की वैल्यू हमारी आई थी 1.714 मिली एम्पेयर वो, एंड देन इन दोनों को मिला के जहां पर Q कट करेगा, लेट्स से यहाँ पर कट कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो IB जाएगा वो हमारा IB होगा, वो IB की वैल्यू मैंने निकाली थी 2.13 21.43 माइक्रो एम्पेयर्स। ओके, तो ये हमें ऐसे दिखाना होगा कि हाँ ठीक है, ये हमारा क्यू पॉइंट ऑन द ग्राफ है। अब नेक्स्ट हमें VC और VE और VB भी कैलकुलेट करना है, तो वो देखते हैं। सो वी सॉ कि जो VE होता है वो होता है IE इंटू RE। अब IE इज इक्वल टू IC, बिकॉज हम उसे इग्नोर कर सकते हैं IB को, तो IC मतलब IE को मैं IC लिख रही हूँ इंटू RE, और IC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.714 मिली एम्पेयर इंटू RE की वैल्यू है 0.68 किलो ओम, तो किलो से मिली कैंसिल 1.714, ओ हाँ ठीक है, 1.714 इंटू 0.68 1.165 मिली एम्पेयर्स का अगर वोल्टेज है, VE इज इक्वल टू 1.165 वोल्ट्स। ओके, ये हो गया VE। अब हमारे पास VE है और VCE है, तो VC ही निकल जाएगा, VE है, सो VCE इज इक्वल टू VC माइनस VE। ठीक है, हमें चाहिए VC, तो VC हो जाएगा VCE प्लस VE। VCE की वैल्यू है 8.15 प्लस VE की वैल्यू अभी जस्ट निकाली 1.165 या फिर 1.16, तो इसकी वैल्यू आएगी 8.1 प्लस 1.16 9.31, तो VC इज इक्वल टू 9.31 वोल्ट। ये VC आ गया, और अगर मुझे VB निकालना है तो VB तो और इजी है, क्योंकि VB हमें पता है 0.7 होता है, राइट, VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, और VB किसके बराबर होगा, VB विल बी VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, एंड VE की वैल्यू हमें पता है, VB निकालना है, तो VB इज इक्वल टू 0.7 प्लस VE
0.7, V की वैल्यू है 1.16, तो इसको ऐड कर लो, 0.7 प्लस 1.16 1.86, तो ये हो गया 1.86 वोल्ट्स। तो वीबी भी आ गया 1.86 वोल्ट्स। तो अब सारे पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, क्यू पॉइंट भी देख लिया कि वो ग्राफ पे कैसे बनेगा। अब एक बार मैं दिखा देती हूँ सारे आंसर्स हैं क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फाइनल आंसर्स आर, IB आया 21 माइक्रोएम्पियर, IC आया 1.71 मिलीएम्पियर, VCE 8.15 वोल्ट, VE is equal to 1.165 and VC 9.31 and VB is 1.86। थोड़ा बहुत राउंड ऑफ एरर हो सकता है, मतलब आपका मेरा लगा है, बट ऑर्डर ऑफ मतलब ऑर्डर सेम आना चाहिए और स्टार्टिंग यूनिट्स लाइक सही है, इतना ही हमारा फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का करते हैं। सो अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है VCC दिया है 22 वोल्ट्स एंड R1 दिया है 39K एंड R2 is 3.9K, then RC is 10K and RE is 1.5K and beta is 140। सो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ VThevenin RThevenin, क्योंकि वो सेम ही है, चाहे कैसे भी करो। आपको कंफ्यूजन हो, आपको एक बार प्रैक्टिस करें तो आप वापस से मतलब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर R2 गया, यहाँ पर R1 गया, और RThevenin में यहाँ पर जो वोल्टेज लगता उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो यहाँ से इसके अक्रॉस R जो आ रहा है R1 पैरेलल R2 वो कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा RThevenin will be equal to R1 into R2 upon R1 plus R2। So R1 is 39K into R2 is 3.9K अपॉन में 39 प्लस 3.9K, तो K से कैंसिल, तो ये बचा 39 इंटू 3.9 152.1, ये हो गया 3.54 ओके। ये हो गया हमारा RThevenin। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो VThevenin कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना VThevenin के लिए यहाँ से VThevenin मतलब इसके बीच में लोड के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, वो होगा VThevenin विल बी इक्वल टू V अक्रॉस R2 विच विल बी इक्वल टू I इंटू R2। I होगा जो नेट करंट कितना जा रहा है इसमें, I विल बी इक्वल टू 22 अपॉन नेट रेसिस्टेंस इज R1 प्लस R2, तो 39 प्लस 3.9K इंटू R2 इज 3.9K। ओके, तो इसको कैलकुलेट करूँगा, तो 22 इंटू 3.9K यानी मतलब 22 इंटू 3.9 85.8 डिवाइड बाय, एक के से एक कैंसिल ऐसे, डिवाइड बाय 39 प्लस 3.9 2 वोल्ट्स। ओके, सो ये आ गया 2 वोल्ट्स, तो हमारा VThevenin हो गया 2 वोल्ट्स और RThevenin आया था हमारा। सो मैं इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ये VThevenin था 2 वोल्ट्स, ओके ये इंक्रीजिंग, सो इधर आ गया 2 वोल्ट्स, RThevenin आया 3.54K, देन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VBA अक्रॉस बेस एंड एमिटर, देन यहाँ पर एक RE एंड देन यहाँ पर दिस दो पेन्स, ओके मतलब ग्राउंड। सो RE यहाँ दिया हुआ है, RE इज 1.5K, तो यहाँ पर लूप अगर मैं लगाऊं ऐसे से ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट्स माइनस 3.54K आई, यहाँ पर बेस में करंट जा रहा है, ये बेस है, बेस के अंदर करंट जा रहा है, तो ये IB एंड ये यहाँ से आ रहा है एमिट के साइड से, तो ये IE, तो KIB, फिर माइनस VB का वोल्टेज ड्रॉप माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन IE is equal to IB plus IC and IC is equal to beta IB, तो IB plus beta IB that means beta plus 1 IB, तो IB की वैल्यू हमें निकालनी है, बीटा इज गिवन टू बी 140, तो ये हो गया 141 IB, तो मैं उस इक्वेशन में 141 IB रख सकती हूँ। सो इट बिकम्स, तो यहाँ पर 141 IB रख दिया मैंने, तो यहाँ पर जो IB को कॉमन लिया तो ये हो गया 3.54 इंटू ये, एंड VB की वैल्यू है 0.7, तो उसे भी मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ 0.7, सो ये हो गया 1.3 इज इक्वल टू IB इंटू
3.54 plus 3.54 plus 1.5 into 141, 215.04. Okay. 215, अच्छा 215 केस, और अगेन ये केस में है तो आई बी की वैल्यू होगी 1.5, 1.3 डिवाइड बाई 215, तो 1.3 डिवाइड बाई 215, 0.006, 0 पॉइंट, और ये के भी डाउनवर्ड मतलब नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो मिली एम्पेयर बन जाएगा, तो 0.006 मिली एम्पेयर्स, तो ये मैं लिख सकती हूँ 6 माइक्रो एम्पेयर्स. सो आई सी केम आउट टू बी 6 माइक्रो एम्पेयर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा कम है, तो हम तो डायरेक्ट आई सी इक्वल टू आई बी कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू आई सी, ये आई पी है, आई सी अपॉन आई पी. ओके, सो आई सी इज इक्वल टू बीटा इंटू आई पी. बीटा इज 140 इंटू आई पी इज 6 माइक्रो एम्पेयर्स, तो 140 इंटू 6, 840 माइक्रो एम्पेयर्स, या फिर आई कैन राइट एज 0.84 मिली एम्पेयर्स. ओके, एंड सिंस ये जो आई बी है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, तो इसको इग्नोर करके आई कैन इस इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली 0 मान के आई ई इज इक्वल टू आई सी कर सकती हूँ, विच इज कमिंग आउट विद 0.84 मिली एम्पेयर. ओके, तो हमें दो चीजें तो मिल गई, आई ई मिल गया, आई सी मिल गया, बट हमें एक और चाहिए वी सी ई, राइट. उसको अब कैलकुलेट करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आउटपुट साइड से. अब मैं अगर आउटपुट साइड ड्रॉ करूँ तो ये है ट्रांसिस्टर, इस साइड एनपीएन साइड ये आर सी, आर ई, एंड यहाँ पर ग्राउंडेड, एंड देन यहाँ पर आर सी, एंड देन यहाँ पर हमारा वी सी सी, एंड देन ये भी ग्राउंड. ये आर सी है, ये आर ई है, इस साइड आई सी, एंड इस आई सी है, एंड इस साइड आई ए. वैसे दोनों इक्वल ही है, तो आई सी इज इक्वल टू आई सी इधर से पास भी हो रहा है. इसमें मतलब एक चीज देखो, यहाँ पर आई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई ए, राइट. तो वी सी, चल देखते हैं, तो यहाँ पर है 22 वोल्ट्स. सो इसमें अगर मैं लूप लगाऊं इस साइड से, तो 22 माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस VCE voltage drop across this transistor, then IE into RE is equal to 0. ओके, IE को मैं IC ही लिख सकते हो, तो यहाँ से VCE की वैल्यू होगी, VCE को सेट कर दिया, तो VCE is equal to 22 माइनस IC को लिया कॉमन, तो ये आ गया RC प्लस RE. ओके, इसे कैलकुलेट करते तो 22 माइनस IC की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, यहाँ लिखते 22 माइनस IC की वैल्यू है 0.84 मिली एम्पेयर into RC plus RE. RC is 10 and RE is 1.5, तो 11.5 K और मिली कैंसिल ही हो गए, तो ये हो गया 22 माइनस 0.84 इंटू 11.5, 22 माइनस 0.84, 12.34. ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया, VCE is 12.34 वोल्ट. ओके, अब हमें डीसी बाइसिंग के वोल्टेजेस निकालने में, तो VCE आ गया, VCE, अच्छा VCE से पहले वो वाला करते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस एमिटर विल बी IE इंटू RE, और IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू IC, तो IC इंटू RE, तो VE विल बी इक्वल टू RE की वैल्यू 1.5 किलो ओम्स इंटू IC की वैल्यू, IC इज 0.84 मिली एम्पेयर, तो ये 0.84 इंटू 1.5, 1.26 वोल्ट्स. ओके, तो ये तो हो गया VE. अब VCE भी पता चल गया हमें, तो हम VC भी निकाल सकते हैं, तो VCE इज VCA इज इक्वल टू VC माइनस VE इज इक्वल टू 12.34 वोल्ट्स
तो यहाँ पर VC की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो 12.34 प्लस VE करना पड़ेगा। VE की वैल्यू है 1.26, तो 12.34 प्लस 1.26 13.6 वोल्ट्स। ओके, तो ये आ गया हमारा VC 13.6 वोल्ट्स एंड VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो VB minus VE is equal to 0.7 volts. So VB will be equal to 0.7 plus VE. VE की वैल्यू 1.26, तो 0.7 plus 1.26 is equal to 0.7 plus 1.26, 1.96, तो 1.96 वोल्ट। तो हमने सारे पैरामीटर, सारे वॉइसिंग वोल्टेज सब जो निकाल दिया। अब एक बार मतलब फाइनल आंसर्स लिख दो। बाय द वे हमने IC इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इज इक्वल टू IV ले लिया था, बट अगर मुझे निकालना हो ऑलमोस्ट इक्वल टू IE ले लिया था, बट इवन इफ आई वांट कि IE की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो मैं उसमें क्या करूँगी, 6IB प्लस IC। तो IC अगर मेरा था 0.84, तो इसमें प्लस कर दूंगी 0.006, क्योंकि वो 6 माइक्रो एम्पेयर्स था। तो फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक्यूरेट IE होगा, बट जनरली हम लोग से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है। सो इसमें बनाना है तो इसका ग्राफ तो पहले तो होता कैसा है, ये सी ऐसा होता है। एक और चीज, इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये बात मैंने बताई थी, ये 0 से टच होके नहीं जाता। ये जो लास्ट होता है वो मतलब जो कट ऑफ रीजन है वो इस रीजन में आता है। ठीक है, जो लास्ट यहाँ पर IB इज इक्वल टू 0 होता है, जो IB इज इक्वल टू 0 वाला, IE इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो होता है, क्योंकि इसमें इनपुट IE होता है, तो IE इक्वल टू 0 वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता है 0 से। जबकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑलमोस्ट 0 से टच करके आता है, क्योंकि वो 0 मतलब माइक्रो एम्पेयर्स में होते हैं, तो वो ये मिली एम्पेयर्स के स्केल में वो ऑलमोस्ट 0 दिखता है। ठीक है, सो अगर मुझे इसे बनाना है, ये हो गया IC इन मिली एम्पेयर्स, एंड देन ये हो गया VCE इन वोल्टेजेस, एंड यहाँ पर हमारा जो VCE आया था वो आया था VCE इज VCE क्यू, इसको VCE क्यू बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट क्या आ रहा है, वो था 12.34 वोल्टेजेस, एंड IC था, IC की वैल्यू थी 0.84। ठीक है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये हो गया हमारा Q। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो IB जाएगा उसकी वैल्यू थी 6 माइक्रो एम्पेयर्स, काफी नीचे ही बनाना क्योंकि ये काफी नीचे, 6 माइक्रो एम्पेयर्स काफी नीचे ही रहा होगा। वेल, एंड इसको अब लोड लाइन बनाना है, तो लोड लाइन के लिए हमें चाहिए कि ये कहाँ पर पैरामीटर्स के कट कर रहे हैं, राइट। तो हमारी उस इक्वेशन में जो इक्वेशन थी VCC माइनस VC, एक बार दिखाती हूँ। सो इस इक्वेशन में अब मुझे एंड पॉइंट्स चाहिए, राइट। तो मुझे अगर y एक्स एक्सेस का एंड पॉइंट चाहिए तो मुझे y को 0 करना पड़ेगा। y है हमारा IC, तो IC को तो मैं 0 पुट करूंगी, तो VCE विल बी इक्वल टू VCC। VCC 22 वोल्ट था, इसका VCE की वैल्यू आ जाएगी 22 वोल्ट। तो 22 वोल्ट पे कहीं पे कट कर रहा होगा इसे, जिसकी लोड लाइन बनेगी, मतलब ग्राफ थोड़ा और इधर बनेगा, 12.34 से तो काफी दूर होगा 22। एंड देन मुझे अब एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट चाहिए, तो मुझे एक्स को 0 करना पड़ेगा, राइट। तो एक्स के केस में क्या है, एक्स इज VCE, तो अगर मैं VCE को 0 करूंगी तो IC की वैल्यू आएगी VCC अपॉन RC प्लस RE, जो कि मैंने कैलकुलेट करी है, तो वो आ रही है 1.91 मिली एम्पेयर, तो 1.91 मिली एम्पेयर। ओके, अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये Q को टच करके मतलब कट करके जाएगा, वैसे इसी के क्रॉस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमें बनाना है। ठीक है, इसको मैं दिखा दूंगी कि फाइनली बन कैसा रहा है पूरा, बट ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड पॉइंट्स, ये हमारा एंड पॉइंट्स को, इसमें हमें एंड पॉइंट्स को प्लॉट किया तो इसको कहते हैं लोड लाइन। ठीक है, मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें अपने जो इक्वेशन है उनको सुपर इम्पोज करवाने या फिर उसको ऊपर ड्रॉ करना, इसको कहते हैं लोड लाइन एनालिसिस एंड DC लोड लाइन एनालिसिस, क्योंकि DC की लोड लाइन है। एंड ये हो गया क्यू पॉइंट कि हमारे उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स की ऑपरेटिंग पॉइंट के, वो हमारा क्यू पॉइंट हो गया। ठीक है, और IB हमने इसमें दिखा दिया कि IB 6 माइक्रो एम्पेयर। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें एक और है, ये तो था एग्जैक्ट एनालिसिस, अब इसमें एक और है विच इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। उसे भी एक बार देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम दोनों को अप्लाई करें। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आता है
क्वेश्चंस में। अब अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वी हैड दिस ट्रांजिस्टर था, एमिटर था, ये था। आउटपुट साइड से अभी भी कोई मतलब नहीं है, इनपुट साइड से है कि हमारे पास यहाँ पर था आर ई, राइट, और इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ठीक है। अब हम लोग इस पूरे सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं कि सिंस यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप है तो ये एक एक्ट करेगा एक रेसिस्टर के जैसे, ठीक है। तो इस पूरे रेसिस्टर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे एक रेसिस्टर से जिसकी हम लोग नाम, जिसका नाम देंगे आर आई, ठीक है। ये इसका एक रिप्लेसमेंट होगा। तो बाकी सेम सब, मतलब बाकी सब कुछ सेम एज इट इज जैसे पहले था कि यहाँ पर हमारा ग्राउंड है, फिर यहाँ से VCC है, देन यहाँ पर R1 है, एंड देन यहाँ पर भी एक R2 है। बट यहाँ पर बस डिफरेंट ये आ गया, मतलब ये R2 है, सो यहाँ पर हो जाएगा R2, ये ग्राउंडेड, और फिर यहाँ से जो जा रहा था वो रिप्लेस हो जाएगा एक RI से, ठीक है। और ये भी यहाँ पर ग्राउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था VV क्रॉस, उसे हमने एज ए मतलब RI से रिप्लेस कर दिया। अब इस RI की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। RI की वैल्यू होगी RI इज इक्वल टू 1 + β RE, ठीक है। जो पहले एमीटर के अक्रॉस जो रेसिस्टर लगा था उसके रिप्लेसमेंट में 1 + β RE हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया ये मैं दिखा तो दे रही हूँ, बट इसका इतना मतलब ये मेन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये यूजफुल नहीं है, बट मैं एक बार शो कर दे रही हूँ कि ये आया कहाँ से। ओके, सो वी नो कि IE वाज इक्वल टू 1 + β IB, ये तो देखा था अभी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर VE था IE इंटू RE, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये VE इज इक्वल टू IE इंटू RE है, एंड इसी को मैं इस IE को यहाँ पर 1 + β RE और IB से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब VBE was equal to 0.7 वोल्ट, वी नो, बिकॉज हमने देखा था कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आता है, इतना सा जो रेसिस्टेंस आता है उसकी वजह से जो वोल्टेज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब सिंस ये अप्रोक्सीमेशन है तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर लेंगे कि इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको मानने की कि जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स कि VBE में कोई डिफरेंस नहीं है, वो जीरो है, तो VB इज इक्वल टू VE, ओके। सो यहाँ पर जो VE है इसको मैं लिख दूंगी VB। नाउ यहाँ पर VB है, यहाँ पर IB है, ओके। तो VB अपॉन I मतलब V अपॉन I विल बी इक्वल टू RB। दैट मीन्स कि जो बेस के अक्रॉस जो रेसिस्टर्स होगा वो रिप्लेस हो जाएगा 1 + β RE के। मतलब जो ट्रांसिस्टर खुद है, जो पूरा ट्रांसिस्टर है उसी को हम लोग एज अ रेसिस्टर यूज कर ले रहे हैं, बिकॉज जब ट्रांसिस्टर में बेस करंट जा रहा है तो वो मतलब वहां पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रही है, राइट। तो वो एक रेसिस्टर बन जाएगा RB, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1 + β RE, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ये तो मैंने बस दिखा दिया कि कहाँ से आता है, बट मेन इज कि हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर R1, यहाँ अपना, यहाँ हमारा VCC, ग्राउंड, R2 ग्राउंड, एंड देन यहाँ पर RI एंड देन ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इस अप्रोक्सीमेशन एनालिसिस का भी एक क्राइटेरिया है कि ये कब लगता है, ठीक है। पहले तो एक बार देखते हैं। अब वी नो कि ये हमने रिप्लेस किया है ट्रांसिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, जो बेस एमिटर जंक्शन मतलब जो बेस एमिटर वाला वो था ट्रांसिस्टर का एरिया था उसके अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहा होगा हमारा IB, ओके, एंड देन RI इज इक्वल टू 1 + β RE, राइट। नाउ वी नो कि जो बीटा होता है उसकी वैल्यू 50 से 400 के बीच में लाई करती है, ओके। तो इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट करके बीटा RE कर दूं, ठीक है, एंड लेट्स से जो ये जो मतलब RI है, तो ये RI की वैल्यू कितनी होगी बीटा RI, और ये RI लगा कहाँ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब लेट्स से कि RI इज सो लार्ज, अगर RI बहुत बड़ा होगा तो इसके अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये जो IB जिस रेसिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं मान लू कि यहाँ पर I1 है, R1 के अक्रॉस I1 करंट जा रहा है, I2 के अक्रॉस I2 करंट जा रहा है, एंड इधर जा रहा है IB, तो टोटल क्या है I1 यहाँ गया और फिर I1 डिवाइड हो गया एक तो I2 में, यहाँ नीचे चला गया एक I2 इस पॉइंट से एक नीचे I2 चला गया प्लस एक IB, राइट। नाउ अगर RI बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा।
अब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो उसके अक्रॉस जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो वी अज्यूम कि जो करंट है आई बी वो तो पहले ही जीरो होता है, बट हम मतलब वी अप्रोक्सीमेट कि आर आई इतना बड़ा है कि जो ये आई बी है वो जीरो हो गया। दैट मीन्स आई वन इज इक्वल टू आई टू। दैट मीन्स कि आई वन यहाँ से गया, यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस जंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है, ये जंक्शन ऑलमोस्ट ओपन हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ आई वन और आई टू और आर वन आर टू और ये एक वीसीसी। तो अब जो मतलब अब ये कैसे हो गए सीरीज में, लाइक आर वन और आर टू सीरीज में हो गए। ठीक है, ऐसे ये एक बन गया है। तो अगर अब मैं इसकी केवीएल लिखूं तो ये हो जाएगी वीसीसी माइनस आई वन आर वन। और हाँ, एक और चीज, आई वन इक्वल टू आर आर आई टू भी होगा, ये भी हमने देखा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि वीसीसी माइनस आई वन आर वन माइनस। और वैसे अब आई भी तो हमने जीरो ही ले लिया, तो हमें सिर्फ उससे मतलब है कि यहाँ पर वी अक्रॉस बी कितना था। ठीक है, इससे मतलब है। अब मैं एक बार बना दूँ सर्किट इनसे, फिर देखते हैं। अब जब हमने आर आई से इसको रिप्लेस किया था, यहाँ पर जब हमने आर आई से रिप्लेस किया था तो यहाँ पर आई बी जा रहा था, विच इज अब इस केस में जीरो जा रहा है आई बी। और यहाँ पर वोल्टेज कैप कितना होता है वीबी का, वी अक्रॉस बी, मतलब बेस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसके, मतलब ये हमने एक सर्किट किया है, एक बी टू बी, इसको हमने रिप्लेस करते हैं एक आरबी से। लाइक एक, अगर मैंने दिया हुआ है कि एक वोल्टेज ड्रॉप है, फिर उसमें करंट जा रहा है आरबी का, तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि एक रेसिस्टर है कुछ वैल्यू का जिसकी वैल्यू है वी इंटू आई वी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो इसके अक्रॉस जो आर आई है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर मुझे इस वोल्टेज ऑफ बेस को कैलकुलेट करना हो, तो अगर ये माइनस यहाँ प्लस, तो मतलब ये बी और अगर ये ए है और ये सारे पैरेलल में है, तो ये और ये भी सेम होंगे, राइट। तो R2 के अक्रॉस अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि VB कितना है, तो VB हो जाएगा जो R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, अब R2 के अक्रॉस मुझे अगर वोल्टेज ड्रॉप देखना तो हो जाएगा I इंटू R2, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई इंटू R2। आई की वैल्यू क्या होगी, आई होगा जो इसमें नेट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो नेट करंट कितना होगा, तो वोल्टेज वीसीसी ही है यहाँ वोल्टेज तैयारी। और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, सीरीज में है आर वन प्लस आर टू, ये सीरीज में है, राइट। यहाँ से सर्किट यहाँ तक, यहाँ पर तो सर्किट है ही नहीं बिकॉज यहाँ पर करंट जा नहीं रहा, तो ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओपन सर्किट, बस हमें यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर एक आर टू इसका। ठीक है, तो हमें वी भी मिल गया, राइट। अब तो अब VB मिल गया, तो VB वॉज इक्वल टू, हमारा अप्रोक्सीमेशन क्या था कि वॉज इक्वल टू वी। तो हम इसको ले लेंगे कि VE इज इक्वल टू R2 VCC अपॉन R प्लस R2। ओके, नाउ VE आ गया, VE आ गया, IE भी निकाल सकते हैं, IE इक्वल, अब VB मिल गया, तो अब VBE इज इक्वल टू 0.7। तो VE VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7, तो VE इज इक्वल टू VB माइनस 0.7। ठीक है, VE आ गया, तो IE इज इक्वल टू VE अपॉन RE, ये आ जाएगा। IE आ गया, तो सिंस IB इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो वी कैन से कि IC इज इक्वल टू IE। IC भी आ जाएगा, तो IC से हम लोग VC तो निकाल ही सकते हैं, जैसे हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे वो सेम ही है। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वाज कि VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC प्लस RE, ये अभी भी वही है। बस स्टार्टिंग का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक साइड है उसमें बस एक है कि हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब हमने एक इन उसकी जगह एक रिप्लेस कर दिया एक सर्किट से, जहां पर हमने आई लगा दिया है पूरे के पूरे ट्रांसिस्टर के लिए। हमने पूरे ट्रांसिस्टर को हटा के उसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब ये हर जगह नहीं लगता। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एनालिसिस हमने अप्रोक्सीमेट क्या किया है कि 1 प्लस बीटा, मतलब हमने अप्रोक्सीमेट किया कि आर आई इज वेरी वेरी लार्ज, बट हाउ मच लार्ज, लाइक कंपैरिजन के लिए आर आई विच इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा RE must be equal to, मतलब must be greater than 10th of R2। ठीक है, वो भी ऐसे नहीं चेक करते हैं एक्चुअली, सिंस बीटा हमारा 50 to 400 की रेंज में होता है, तो हमको 1 को इग्नोर कर सकते हैं। सो वी कैन चेक बीटा RE must be greater than 10 times of the R2। ठीक है, तो 10 into R2 के से बड़ा होना चाहिए बीटा RE का प्रोडक्ट। ओके, तब ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी अ PYQ, फिर देखते हैं इसके आगे। सो इस क्वेश्चन में हमें RE दिया हुआ है, RE इज 1 किलो ओम्स एंड बीटा इज 100 ओम्स
ओके एंड R2 इज 10 किलो ओम्स। तो पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं कि क्या अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। सो बीटा आर ई विल बी 1 किलो ओम यानी 10 टू पावर 3 इंटू 100, तो ये हो गया 10 टू पावर 5, ठीक है। और टेंथ ऑफ R2 इज 10 टू पावर 4, सो 10 टू पावर 4 और R2 इज, हाँ इसका 10 टाइम्स करेंगे तो ये भी 10 टू पावर 5 आ जाएगा। ओके सो 10 बीटा आर ई इज exactly equal to the 10 R2 which is applicable। मतलब यहाँ पर applicable हो सकती है because condition was कि beta RE must be or equal to 10 R2। okay so now let's see कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो अब हम लोग अपना ये अप्रोक्सीमेट करेंगे कि I2 is R2 यहाँ पर 10 किलो ओम दे रखा है और R1 दे रखा है 33K। ओके तो और ये है हमारा VCC 15 वोल्ट्स का, राइट। तो यहाँ पर जो आई होगा वो ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर V अक्रॉस दिस R2 बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, इधर जो आगे सर्किट होगा वहां पर A और V के अक्रॉस हमें अपना पोटेंशियल चाहिए विच विल बी इक्वल टू VB। तो VB हो जाएगा I इंटू R2, ठीक है। R2 क्यों, क्योंकि ये इक्वल होगा V अक्रॉस R2 बिकॉज ये पैरेलल है, ठीक है, सेम वही रीजन। I विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय R प्लस R1 प्लस R2 तो 43K इंटू यहाँ पर R2 इज 10K, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10K और ये कैंसिल, तो ये हो गया 150 डिवाइड बाय 43, तो 150 डिवाइड बाय 43 3.488 3.488 वोल्ट्स। ओके तो ये तो हो गया VB। अब VB आ गया तो हम VE कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें गिवन है क्वेश्चन में कि VBE इज इक्वल टू 0.7, तो VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7। दैट मीन्स यहाँ से VE इज इक्वल टू VB माइनस 0.7 विच इज 3.488 माइनस 0.7। तो मैं इसे 3.49 ले रही हूँ, तो 3.49 माइनस 0.7 2.79, सो ये हो गया 2.79 या फिर 2.8 भी लिख सकते हैं। VE 2.79 वोल्ट्स। ओके VE आ गया, अब IE आ सकता है। IE विल बी इक्वल टू VE डिवाइड बाय RE। VE आया 2.79 volts डिवाइड बाय RE was 1 किलो ओम। ओके 1 किलो ओम, सो ये हो गया 2.79 मिली एम्पेयर। ओके बस एक किलो ऊपर चला गया तो 2.79 मिली एम्पेयर, राइट। सो IE इतना है तो IC भी यही हो जाएगा। IC इज इक्वल टू IE बिकॉज हमारा IB बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पेयर्स, वही सेम रीजन 2.79 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। तो IC भी यही आ गया। अब IC आ गया तो हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आउटपुट में अगेन यहाँ पर ग्राउंड, देन हाँ देन यहाँ पर RE एंड देन यहाँ पर ट्रांजिस्टर और फिर यहाँ पर RC एंड देन VCC एंड ग्राउंड, ठीक है। अब हमें VCC पता है 15 एंड हमें इवन हमें VE भी पता है, राइट। तो मैं डायरेक्ट VCE निकाल सकता हूँ अगर मैं VC निकाल लूँ। VC निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इतना सा लूप लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं इतना सा लूप लगाऊं तो ये हो जाएगा 15 और लूप इस तरफ है, करंट भी इस तरफ IC आ रहा होगा इस पे और ये है RC, तो हो जाएगा 15 माइनस इस RC के अक्रॉस IC आ रहा है तो माइनस IC इंटू RC की वैल्यू दे रखी है 2K ओम, तो 2K इज इक्वल टू VC, ठीक है। ये मैंने केवल यहीं तक लगाया, बस यहीं तक लूप लगाया तो मैंने VC मिल गया, ठीक है। अब VC आ गया, VC इज इक्वल टू 15 माइनस IC की वैल्यू थी, IC वॉज 2.79, तो 15 माइनस 2 इंटू 2.79 9.42, तो ये हो गया 9.42 वोल्ट्स। सो VC इज 9.42 वोल्ट्स। अब मैंने VC क्यों निकाला, क्योंकि VE है तो मैं VCE डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, VC माइनस VE, राइट। तो यहाँ से VC इज 9.42 वोल्ट्स माइनस VE वॉज 2.79 वोल्ट्स, तो मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ 6.63, तो ये आ गया 6.63 वोल्ट्स। ओके तो ये काफी इजी हो गया अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में। सेम चीज जो हमने एग्जैक्ट एनालिसिस में काफी थोड़ी सी लेंदी थी,
बट ये काफी इजी होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास वीसी आ गया, वीबी आ गया, वीई आ गया, वीसी भी आ गया, वीसी भी आ गया, आईसी आ गया, आईए आ गया, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ओके, तो एक बार मैं सारे रिजल्ट्स लिख दूं। बी आया 2.79, वीसी 9.42, वीबी 3.49, बीसीई 6.63, आईसीआईई। अगेन यहाँ पर देखो बुक में तो यही बोला है कि आईसी को हम डायरेक्टली अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर सकते हैं, बट इफ यू वांट मोर एक्यूरेट तो हम इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई बी, या फिर जो भी रिलेशन आपको यूज करना, बट मैं तो डायरेक्ट एक्यूरेट मतलब यही करती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल ही है, तो 2.79 मिली एम्पेयर। ओके, कुछ पॉइंट्स में ही डिफरेंट आएगा अगर तुम बीटा को ऐड करो ना करो। सो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन को हमने, या फिर चलो एक बार दूसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, दोनों मेथड से एक बार इसी क्वेश्चन को वापस ट्राई करते हैं एग्जैक्ट एनालिसिस से, ठीक है। तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। सो VThevenin, पहले R Thevenin विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज ये तो इजी है। तो R1 इज 33K इंटू R2 इज 10K अपॉन 43K। तो एक के से कैंसिल, ये होगा 330 अपॉन 43, 7.67 ये हो गया किलो ओम R Thevenin। तो V Thevenin आ जाएगा, V Thevenin will be VCC which is 15 volts into R2, R2 is 10K upon R1 plus R2 again 43K, तो K से भी कैंसिल, 150 upon 50, 150 divided by 43, 3.48 या फिर 3.49, सो 3.49 मैंने लिख लिया। अब इसको हम लोग बनाते हैं एक बार, यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर थेवेनिन वोल्टेज, यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस, यहाँ पर VBE एंड देन RE एंड देन ये, ठीक है। RE दे रखा है 1K और ये दे रखा है, यहाँ पर IB है, R Thevenin है, ये V Thevenin है और ये है VBE। टेबल लिखते हैं इसे, VBE 0.7 दिया हुआ है, तो V Thevenin है 3.49, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3.49 माइनस IB इंटू 7.67 माइनस VBE, उसकी वैल्यू 0.7 है, एंड माइनस 1K इंटू IE रखना है, और IE की वैल्यू होती है 1 प्लस बीटा IB। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हमें 100 दे रखी, 100, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से IB को जब मैं उस साइड जाऊंगी कॉमन लूंगी तो जाएगा 7.67 प्लस 101 और एक के, यानी 10 टू माइनस 10 टू प्लस 3 भी आएगा, और उस साइड हो जाएगा 3.49 माइनस 0.7, 2.79। तो यहाँ से IB विल बी 2.79 डिवाइड बाय दिस होल थिंग, तो मैं करके ही दिखा देती हूँ। उस क्वेश्चन में हमसे IB पूछा नहीं था, अगर IB पूछते तो हम लोग ये वाला फिर एग्जैक्ट एनालिसिस ट्राई करना, वैसे उससे भी आ जाता IC इक्वल टू IB जो भी करके, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट ही कर लिया था कि IB एकदम ही 0 है, बट यहाँ पर IB कुछ आएगा। ओके, सो अगर मैं इसे देखूँ तो 7.2.79 डिवाइड बाय 101 0.0, तो ये हो जाएगा 25.6 माइक्रो एम्पेयर्स, ये होगा हमारा IB। ओके, IB आ गया, तो हम IB आ गया तो IC हो जाएगा बीटा IB which will be equal to 100 times of 25.6 microamperes, तो जाएगा 256, तो 256 नहीं 2.56 मिली एम्पेयर, यस 2.56 मिली एम्पेयर्स, ये हो गया हमारा IC। वैसे यहीं से देख सकते हैं हमारा IC इसमें आ रहा है 2.56 और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में हमारा था 2.79, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ये तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है, बस ये लास्ट के डिजिट्स में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं, IC हो गया, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, VCE नहीं VCC, सो VCC है 15, 15 माइनस ICRC, तो IC इज दिस 2.56 मिली एम्पेयर इंटू RC इज
2 किलो, तो ये के से मिली कैंसिल, फिर माइनस वी माइनस आई और आई सी। तो आई ई को मैं आई सी के मतलब आई ई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी ले रही हूँ, तो आई ई की जगह आई सी इंटू आर ई। तो आई सी हो गया 2.56 मिली इंटू आई ई। आई ई इसमें सेम वही इक्वेशन ही फॉलो कर लो, कुछ नया नहीं है। तो आई सी इंटू आई ई आर ई, सॉरी आर ई इज 1K, तो 1K इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं, वी सी ई विल बी 15 माइनस 2.56 को 2.56 कॉमन ले लिया, तो बचा गया अंदर 2 + 1 3, तो ये हो गया। इसको कैलकुलेट करूँगी तो जाएगा 15 माइनस 2.56 इंटू 3, 7.32 VCE is equal to 7.32 वोल्ट्स। ओके, VCE ये आ गया इस केस में। उस केस में हमारा आया था VCE, मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, पहले भी देखते हैं क्या आ रहा है। अब हम IE भी निकाल सकते हैं, IE को मैं डायरेक्ट भी ले सकती हूँ, वरना मैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC भी कर सकती हूँ। IB की भी वैल्यू है, IC की भी वैल्यू प्लस कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट IC की ही वैल्यू ले रही हूँ। तो ये हो गया 2.56 मिली एम्पेयर। अगर मैं प्लस भी कर दूँ, लाइक आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है, उसे भी अगर मैं कर दूँ तो भी देखते हैं कि कितना आता है। तो 2.56 प्लस 0.0256, क्योंकि हमारा आई बी था 25.6 माइक्रो एम्पेयर्स, आई गेस 2.56 25.6 था। ओके, सो 2.585, तो ज़्यादा अंतर नहीं आया, यहाँ पर 5.6 है तो वहाँ पर 5.8 आ गया, फिर 5.9 भी था, तो ठीक है इतना। सो 2.56 आई ई हो गया, आई ई आ गया, तो मैं वी ई निकाल सकते हो। वी ई विल बी आई ई, वी इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो आई ई इंटू आर ई, तो आर सॉरी आई ई, अच्छा हाँ वी ई तो निकालना, तो आई ई इंटू आर ई विल बी 2.56 मिली इंटू आर इज 1 किलो, 2.56 वोल्ट्स। ओके, तो वी ई आ गया 2.56 और उस केस में आया था 2.79, ठीक है। अब वी ई आ गया 2.56, तो वी सी निकाल सकते हैं। वी सी ई आया था हमारा, वी सी ई वॉज 7.32, राइट। तो वी सी ई, तो वी सी माइनस वी ई इज इक्वल टू 7.32, तो वी सी विल बी 7.32 प्लस वी ई, यानी 7.32 प्लस 2.56, हो जाएगा 7.32 9.88, तो ये वी सी हो गया 9.88 वोल्ट्स। ओके, ये भी हो गया 9.88 वोल्ट्स। एंड वीसी भी आ गया, वीई भी आ गया, वीबीई भी निकाल सकते हैं, शायद हमने निकाला भी होगा, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वीबी आ जाएगा, वीबीई विल बी इक्वल टू, वीबीई इज 0.7, तो वीबी माइनस वीई इज इक्वल टू 0.7, तो वीबी हो जाएगा 0.7 प्लस वीई, और वीई है 2.56, तो 2.56 प्लस 0.7 3.26, तो वीबी आ गया 3.26, और पहले आ रहा था 3.49। ओके, सो 0.20 का गैप है, जो भी है। सो ये हो गया एग्जैक्ट एनालिसिस से, और वो हो गया अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से। ओके, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इजी है, बट उसमें हमें चेक करनी पड़ेगी एक कंडीशन की हमारा बीटा आर ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10R2। ओके, अगर ये कंडीशन है, वैलिड है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं, या फिर हम एग्जैक्ट फॉलो करेंगे। ओके, एग्जैक्ट एनालिसिस मोर एक्यूरेट आंसर्स देता है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस अप्रोक्सीमेशन आंसर्स देता है। ओके, सो अगर वहाँ पर हमारे केसेस में तो लिखा नहीं है वहाँ पर, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो अप्लाई करो, वरना करने को तो दोनों ही आसान है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पीवाईक्यू में ही आ रखा है, उसे मैं वापस से करूँ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से। ओके, तो हमने क्या कर, हमने दोनों पीवाईक्यू एक बार अप्रोक्सीमेट से भी देख लेंगे, फिर एक बार एग्जैक्ट से भी देख लेंगे। ओके, तो एक बार मैं अप्रोक्सीमेट से और कर दे रही हूँ, तो उसके सारे मैं क्राइटेरिया वापस लिख दूँ। वीसीसी वाज 22, सो वीसीसी 20, बाकी ठीक है, चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेबल है नहीं। सो बीटा ई इज टू बी 40 टू ई 1.k, तो हो गया 1.2
210 K and R2 देख R2 is 9 तो 10 into 3 9 K so ये 39 K of course 2 is greater than 39 तो हम लोग अप्लाई करते हैं इससे करते हैं तो केस में हम अगेन V डायरेक्टली हो जाएगा इक्वल टू V R2 सर्किट वही रहेगा कि यहाँ से ग्राउंड यहाँ पर VCC और यहाँ पर 1 यहाँ पर R2 एंड यहाँ पर ग्राउंड और यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें निकालना है VB ओके तो VB विल बी VR2 तो VR2 विल बी इक्वल टू IR2 और I विल बी इक्वल टू जो भी हमारा VCC is 22 डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 यानी 39 प्लस 42.9 आ जाएगा 39 प्लस 3.9 42.9 या 42.9 K into R2 is 3.9 K तो 3.9 K कैसे कि कैंसल 22 into 3.9 9 ये आ गया 2 VB is equal to 2 ओके तो आ गया V ठीक है इसलिए नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं VE राइट बिकॉज VB is equal to 0.7 तो VB minus VE equal to 0.7 तो VE is equal to VB minus 0.7 तो ये हो जाएगा 0.3 वोल्ट्स के बराबर तो VE भी 0.3 वोल्ट्स अब VE क्या है तो हम इसे वो कर सकते हैं I will be to VE into I so VE is 1.3 volts RE is 1.5 K तो 1.3 into 1.5 1.95 K सॉरी I is equal to V by R है ना by R से डिवाइड करना है तो जाएगा 1.3 डिवाइड बाय 1.5 0.86 या फिर 867 मिली एम्पेयर्स राइट तो IE हो गया 0.87 ले ले लो मिली एम्पेयर ओके IE भी आ गया तो अब हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं IE आ गया IC कैलकुलेट IB हमने निकाला नहीं यही प्रॉब्लम है कि एग्जैक्ट एनालिसिस IB नहीं निकलता डायरेक्टली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनडायरेक्टली वेल हम IE आ गया तो नाउ IE आ गया तो IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE सो वो भी हो जाएगा 0.87 मिली एम्पेयर्स IC आ गया तो हम इसे डायरेक्टली आउटपुट साइड्स लगा सकते हैं विच मीन्स कि VCC माइनस हाँ VCC माइनस मैं डायरेक्ट VC की इक्वेशन लिख रहा हूँ VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC दिस इज IC RE प्लस RC ओके तो VCE आ जाएगा VCC इज 22 minus IC is 0.87 milli और RE is 1.5 plus और RC is 10 K तो K से मिली कैंसिल ये हो जाएगा 22 minus 0.87 into 15 here तो ये हो जाएगा 11.99 अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट्स ठीक है काफ़ी सिमिलर ही आ रहा है वैसे और VCE आ गया तो अब हम इसमें बना सकते हैं तो इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया VCE IC IE VC एंड ये सब सेपरेटली हम कर सकते हैं ठीक है सो ये दोनों मेथड तो हो गए अब एक है फिक्स्ड पायर्स जिसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं है लास्ट ईयर में बट पहले के क्वेश्चन पहले के PYQs में आ रखे हैं और वो इससे भी ज्यादा इजी है तो ठीक है सो ओके एक क्वेश्चन भी कर लेंगे बट इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो ओके सो फिक्स्ड पायर्स का सर्किट और आसान है बिकॉज इसमें ट्रांजिस्टर है जैसे ही यहाँ नॉट ग्राउंडेड है
पर एमिटेड डायरेक्टेड ग्राउंडेड है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं सी लगा हुआ है, इसको मैं सी को डीसी एनालिसिस कर रहा था, हटा सकते हैं। तो यहाँ गया एक आर ई आर सी से है और आई सी होगा। यहाँ पर वीसीसी मैं को सेपरेट करके लिख रही हूँ, तो एक यहाँ और एक बेस के अक्रॉस भी वीसीसी लगेगा। यहाँ पर के अक्रॉस इसमें जा रहा होगा आई सेट, क्योंकि मैसेज आएगा आई से आएगा और इधर जाएगा नेट ई। ओके, एंड देन यहाँ पर एसीसी। अब इसमें और इजी है, क्योंकि हमें इसका अगर सर्किट बनाना है अलग से तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से देखेंगे। तो इनपुट ये भी साइड ग्राउंडेड होगा, ग्राउंडेड यहाँ से, ठीक है। तो मैं एक बार उसको बना लूं। तो ये हो गया इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें है एक वीसीसी, ओके, एक आरबी और एक बेस, और ये एमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगेन यहाँ पर ये प्लस माइनस का तो बता ही दिया था कैसे होता है, इसमें बस इक्वेशन लगानी है। ओके, सो यहाँ से मैं लूप ऐसे लगा रही हूँ। सो वीसीसी पॉजिटिव, वीसीसी इस साइड ही करंट, इसी साइड लूप। सो आई बी इंटू आर बी माइनस वीबी ए, वीबी यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप, और फिर यहाँ पर ये है ग्राउंडेड, तो यहाँ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आई बी की वैल्यू आ गई, आई बी इज इक्वल टू वी सी वीबीई एक्चुअली, अच्छा नहीं, आई बी उधर जाएगा, तो वीसीसी माइनस वीबीई विच इज 0.7, कॉन्स्टेंट ही है हमारे में, अपॉन आर बी, ठीक है। तो इसमें यही खासियत है कि इसका जो आई बी होता है वो, मतलब इसमें खासियत क्या है, इसकी एक डिसएडवांटेज कहते हैं वैसे तो, कि इसका जो आई बी होता है वो डिपेंडेंट होता है आर बी पर, रेसिस्टेंस अक्रॉस बी। ओके, तो अगर मैं रेसिस्टेंस को अप मतलब कम ज्यादा करूंगी, इंक्रीज डिक्रीज, तो हमारा जो लोड लाइन है उसमें वो शिफ्ट होगा ऊपर नीचे, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी। नेक्स्ट इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी देखते हैं। आई बी मिल गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर वीसीसी, वीसीसी ग्राउंड, यहाँ पर सी, यहाँ पर ई, इसके अक्रॉस जो वीसीई का वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग, यहाँ पर ग्राउंड और यहाँ पर आरसी, और सिंस आई ई इधर है तो हमारा आईसी इधर रहा होगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, आईसी इस साइड रहा होगा। सो अब मैं इसमें फिर से लूप लगाऊं तो इसमें भी इजी है, वीसीसी से शुरू करूँ मैं, तो इस साइड में लूप लगा रहा हूँ। सो वीसीसी माइनस आईसी आरसी माइनस वीसीई वोल्टेज अक्रॉस दिस कलेक्टर एमीटर एंड देन 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं, यहाँ से हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एक इक्वेशन मिल गई, इससे हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि वीसीसी माइनस आईसी आरसी। अब इसको लोड लाइन या फिर उसमें कैसे दिखाना है, हमें ग्राफ में कैसे दिखाना है। ओके, तो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या बनता है, वीसीई एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आईसी, ठीक है। अब मुझे देखना हो कि ये लोड लाइन, हमारी जो लाइन होगी वो इंटरसेप्ट कहाँ करेगी, एक्स एक्सिस पे, तो उसके लिए मुझे वाई को 0 रखना पड़ेगा। तो वाई को 0 मतलब आईसी को जब मैं 0 रखूंगी तो वीसीई विल बी इक्वल टू वीसीसी, तो ये पॉइंट होगा, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा वीसीसी। और अब मुझे वाई इंटरसेप्ट देखना है कि ये वाई को कहाँ टच करेगा, कट करेगा, तो उसके लिए मुझे एक्स एक्सेस को 0 करना पड़ेगा। एक्स एक्सेस इज वीसी, तो मैं वीसीई को 0 करूंगा, मतलब इसको 0 किया, तो मेरी आईसी की वैल्यू आ जाएगी वीसीसी अपॉन आरसी, ठीक है। वीसीसी अपॉन आरसी, ये 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू है वीसीसी अपॉन आरसी। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट इन आर लोड लाइन, ठीक है, जब हमें बनानी होगी। और क्यू पॉइंट के लिए, क्यू पॉइंट हम लोग जो भी निकाल लेंगे, इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे आईसी और जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमें वहां पर दिखा के, और फिर आई भी हमने कैलकुलेट ही करी, आई भी यहाँ से ड्रॉ करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, आरसी, और सिंस ये आरसी पे डिपेंड करता है, इसके डिनोमिनेटर में आरसी आर, तो आरसी चेंज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, आरबी चेंज करने पे आईबी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं आरबी डिक्रीज करती हूँ तो मेरा आईबी इंक्रीज होगा, तो अगर मेरा ऐसे है तो वो इसके ऊपर जाएगा, ओके, ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा, इधर आएगा लोड लाइन ऐसे, मतलब जो क्यू पॉइंट होगा वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये मैं दिखा दूंगी, 3 ग्राफ है बुक में, अच्छे से उन्होंने समझा रखा है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये होता है कि आईसी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है बीटा आईबी, राइट। और यहाँ पर जो मतलब आईसी है वो आईबी पे डिपेंड करता है, ओके, आरसी पे नहीं, वो आईबी पे डिपेंड करता है। सो आई जो है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ये सेंसिटिव होता है टू टेम्परेचर एंड स्मॉल चेंजेस। ओके, सो आई बी अगर अनस्टेबल होगा तो हमारा आईसीबी जो आउटपुट कैरेक्टर है वो भी अनस्टेबल होगा। यही चीज एडवांटेज, मतलब यही चीज वहां पर जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसमें नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वोल्टेज डिवाइडर इज इससे थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। बट वो क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लेना कि एक्चुअली लिखना कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बट मैंने एक ओवरऑल बता दिया।
लेट्स सी अ क्वेश्चन नाउ। 12 RC RB बीटा, ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि IB विल बी इक्वल टू सर्किट, अगर याद हो तो IB हो जाएगा, अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लेना है, और फिर यहाँ पर RB, और फिर यहाँ पर हमारा सपोर्ट में लगेगा ना, तो वो ऐसे लगेगा, या यहाँ पर ग्राउंडेड, ठीक है। तो VCC माइनस IB तो IB विल बी इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन RB, दैट्स इट, ठीक है। तो VCC इज 12 minus VBE is 0.7 upon में RB is 240 K। तो यू कैन सी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, क्योंकि IB स्मॉल ही आएगा, तो 12 minus 0.7 11.3 divided by 240 K, पॉइंट 047, तो मैं ऐसे लिख सकते हो 47 माइक्रो एम्पर्स, 47 माइक्रो एम्पर्स। ओके, ये हो गया IB। अब यहाँ से IC आ सकता है, क्योंकि IC इज जस्ट बीटा IB, so IC is equal to beta, which is 50 into IB, which is 47 microamperes, so 50 into 47, 235, नहीं 2350, तो ये हो जाएगा 2.350 मिली एम्पेयर। ये हो गया IC। अब IC आ गया, IB भी आ गया है, तो हम यहाँ से IE निकाल सकते हैं, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, बट वो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है VCE। तो VCE निकालना है, तो उसके लिए VCE विल बी इक्वल टू आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर RC, यहाँ पर VCC, यहाँ पर ग्राउंडेड, एंड देन यहाँ पर भी ग्राउंडेड, तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से VCE आएगा VCC माइनस ICRC। ओके, तो VCC इज 12 माइनस IC इज 2.35 मिली एम्पेयर्स into RC is 2.2 K, तो K से मिली कैंसिल, 2.2 into 2.35, तो 12 minus 6.83, तो VCE is equal to 6.83 volts। एंड यहाँ पर एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो एमिटर साइड था, वहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं था, एमिटर वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ एमिटर इज डायरेक्टली 0, ठीक है। तो अगर मुझे VB निकालना हो, तो VBE, अगर हमारा VBE 0.7 है, और VB माइनस VE अगर मैं इसको 0.7 करूँ, तो ये तो मैंने डायरेक्ट 0 दे रखा है, तो VB इज डायरेक्टली 0.7। सिमिलरली जो मैंने VCE निकाला है, VC माइनस VE, ये होगा VCE के बराबर, विच इज 6.83, राइट। बट यहाँ पर VE 0 है, तो यहाँ से VC डायरेक्ट 6.83 हो जाएगा। ओके, सो ये आसान है एज कम्पेयर टू वोल्टेज डिवाइडर। और फिर VBC निकालना है, तो VBC विल बी इक्वल टू VB minus VC, that means VB is 0.7 minus 6.83, तो ये माइनस में आएगा 0.7 minus 6.83 minus 6.13 वोल्ट्स। ओके, सो ये हो गया फिक्स पास का भी एक क्वेश्चन। अगर इसमें लोड लाइन भी बनाना होता तो बना सकते थे, कि ये हो गया। ओके, IB की वैल्यू तो हमने निकाली थी, IB भी आ गया था, VC की भी कुछ वैल्यू आई थी, VCE is 6.83 यहाँ पर, and IC was IC is 2.35 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से और यहाँ से ये हो गया हमारा Q, और इसमें IB जो जा रहा है वो है IB इक्वल है 47 माइक्रो एम्पेयर्स। ओके, एंड देन हमें लोड लाइन आना है, तो लोड लाइन के लिए यहाँ पर IC 0 कर दो, और यहाँ पर VC 0 कर दो। ओके, VCE 0 कर दो, तो दैट्स इट। सो ये हो गए फिक्स्ड बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस विद क्वेश्चंस एंड कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 क्वेश्चन और कर लेना, ये क्लियर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बिकॉज ये हमेशा बाय पार्ट, मतलब पार्ट्स में आया है। फर्स्ट पार्ट या तो ये होता है कि आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक वर लाइक दिस एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वर लाइक दिस, ठीक है। CB और CE के में डिफरेंस ये था कि मैं एक बार जस्ट रिवाइज करवा दे रही हूँ कि CB वॉज
इनपुट तो दोनों में सेम ही थे, बट वीसीबी के केस में अगर सीबी कॉन्फ़िगरेशन है तो जो वीसीबी वर्सेस वीसीबी वर्सेस था वो ऐसे था, राइट। कट ऑफ रीजन इसके नीचे था और ये काफी एक्स एक्सेस के पास था, बट वीसीई रीजन में जो वीसीई कॉन्फ़िगरेशन थी तो जो कट ऑफ रीजन था वो काफी ऊपर जाके रहा, ठीक है। तो ये है, ये डिफरेंस है। बाकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एक बार आप लोग देख लेना, एंड दैट्स इट. So now we've completed this whole line from load line analysis of transistor to voltage divide bias. And like if you want more solved questions or more questions to practice or like solved examples on unsolved questions, you can just check the link of my WhatsApp channel from the description or even the comments, and there I will be uploading more questions not just related to this but other subjects too. Like question as I'll practice myself, I'll keep uploading the some important things. Okay. Secondly, I've added timestamps to the longer video. So if you've already practiced the topic, you can just skip ahead to the part you actually need. Okay. So इससे तुम्हारा आप लोगों का time बच जाएगा. And if this helps you, please share it with your friends. बिकॉज अब हम न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, लाइक सीधे सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पेपर सॉल्विंग. ओके, सो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.